अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। ये है जी गोल्ड का चार्ट। एज पर आवर डिस्कशन इन लास्ट वीक वीडियो कि गोल्ड इस वीक अंडर प्रेशर रहेगा और इवन गोल्ड जो है वो फ्रेश लोज की तरफ भी जा सकता है। एक हेल्थी करेक्शन गोल्ड में हमें नज़र आ रही है। तो सेम ऐसा ही हमें नज़र आया इस वीक। गोल्ड ने तकरीबन 2290 के आसपास के लो लगाए। मैंने आपको टेक्निकल रीज़न भी बताई थी और फंडामेंटल भी। टेक्निकल रीज़न हम आगे चलकर चार्ट पर देखेंगे, लेकिन फंडामेंटल जो रीज़न थी वो मैंने आपको कहा था कि जो मिडल ईस्ट की सिचुएशन है वो अब मज़ीद एस्केलेशन की तरफ जाती हमें नज़र नहीं आ रही, बल्कि अब डे बाय डे ये ईज डाउन होती जाएगी। क्यों? कि जो बोथ कंट्रीज़ हैं वो अपना जो उन्होंने करना था वो डन कर चुके हैं। तो इस चीज़ का रिएक्शन हमें वीक के स्टार्ट यानी मंडे को ही नज़र आ गया, जब गोल्ड प्राइसेस मंडे को क्रैश हुई। तो अब मार्केट का जो टोटली फोकस है वो फेड की तरफ शिफ्ट हो चुका है। फेड से पहले अगर हम यूएस के डाटा की बात करें तो इस वीक के मेजर इन्फ्लेशन नंबर्स पीसीई कोर पीसीई प्राइस इंडेक्स, जिसे हम फेड की इन्फ्लेशन गेज भी कहते हैं, तो वो नंबर्स स्ट्रॉन्ग साइड पर रहे। अगर आप देखें तो मंथली बेसिस पर अनचेंज रहे, अलबत्ता ईयरली बेसिस पर हमें स्लाइटली उनमें इंक्रीज नज़र आया। ठीक है जी। तो इसके साथ जॉबलेस क्लेम्स वगैरह का डाटा देखें, यानी जॉब मार्केट की उनकी भी जॉब मार्केट भी अच्छी है यूएस की। तो मेन अब जो कंसर्न है फेड के लिए वो इकानमी के बजाय इन्फ्लेशन है, क्योंकि इकानमी तो उनको रूम दे रही है कि वो अगेंस्ट इन्फ्लेशन अपनी फाइट को कंटिन्यू रखें। तो अगर आप देखें कि फेड की जो एक्सपेक्टेशंस थी, जो फेड एक्सपेक्ट कर रहा था कि इन्फ्लेशन कूल डाउन होगी, तो उस तरह से इन्फ्लेशन कूल डाउन होती हमें नज़र नहीं आ रही, जिसकी वजह से जो रेट कट हैं वो कंटिन्यूसली डिले हो रहे हैं। मार्च के बाद जो जून से एक्सपेक्टेशन थी मार्केट की वो भी अब ट्रिम हो गई हैं। अब सितंबर की तरफ जो है वो ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं मार्केट की। तो आप कह सकते हैं कि 5 to 6 month डिले इज ऑलरेडी डन अकॉर्डिंग टू मार्केट एक्सपेक्टेशंस। बट याद रखिएगा, इट्स अलाइन विद आवर फोरकास्ट। मैंने आपको ये चीज़ बहुत टाइम से ही बता दी थी कि मैंने आपको कहा था कि जिस तरह ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस तरह इन्फ्लेशन को कूल डाउन होता मैं नहीं देख रहा। तो जिसमें अब अगर हम देखें नेक्स्ट वीक जो है वो एफओएमसी मीटिंग है, जिसमें रेट कट के चांसेस तो ना होने के बराबर हैं। आप फेड वॉच टूल पर जाकर देख सकते हैं। इसलिए मेन फोकस जो होगा मार्केट का वो फेड चेयरमैन पावल की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रहेगा कि उनकी टून क्या रहेगी और ख़ास तौर पर वो रेट कट के बारे में क्या हिंट देते हैं, इन्फ्लेशन के बारे में वो क्या अपने जो है वो कमेंट्स पास करते हैं। पर्सनली आई एम एक्सपेक्टिंग सम hawkish tone from फेड चेयरमैन ड्यू टू रिसेंट इन्फ्लेशन डाटा। मजीद फेड मीटिंग जो है उसको हम वेडनेसडे की इंट्राडे वीडियो में डिस्कस करेंगे। बहरहाल अगर आप चार्ट को देखें तो इस वीक गोल्ड ने अच्छे टेक्निकल मूव दिए। वो जो एक मिडल ईस्ट का इशू जो थोड़ा सा कूल डाउन हुआ तो उसकी वजह से तो इस वीक हम भी थोड़ा एक्टिव रहे। 3 ट्रेड्स की हमने गोल्ड में, 2 सेल की थी और एक बाई की, एंड ऑल अप्रोक्सीमेटली 270 पिप्स के आसपास का हमने जो प्रॉफिट है वो मोर और लेस गेन किया है। फॉर पेड व्हाट्सएप ग्रुप यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन व्हाट्सएप नंबर गिवन इन वीडियो डिस्क्रिप्शन। तो चलें जी नेक्स्ट वीक की बात करते हैं। सबसे पहले हम एक नज़र कैलेंडर पर डाल लेते हैं, लेकिन उससे पहला डाटा और न्यूज़ की अपडेट्स के लिए आप मुझको टेलीग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। उनके लिंक्स भी वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, जहाँ पर आपको डाटा की अपडेट भी मिल जाती है। तो कैलेंडर पर अगर हम नज़र डालें तो जापान का हॉलीडे है जी मंडे को। जर्मन के सीपीआई नंबर्स हैं। यूएस की जो डॉकेट है वो खाली है। ट्यूसडे की बात करें तो चाइना के मैन्युफैक्चरिंग नंबर्स हैं, और उसके बाद यूरो का कोर सीपीआई नंबर्स हैं, और यूएस का एम्प्लॉयमेंट कास्ट है और कंज्यूमर कॉन्फिडेंस है।
बहरहाल अगर हम डाटा को देखें तो कोई ख़ास ऐसा डाटा हमें नज़र नहीं आ रहा फेड की मीटिंग से पहले। अलबत्ता वेडनेसडे को मैन्युफैक्चरिंग नंबर्स हैं, आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग नंबर्स, जॉब ओपनिंग हैं, लेकिन एफओएमसी मीटिंग होने की वजह से ज़्यादा रिएक्शन शायद हमें नज़र ना आए, क्योंकि जो ट्रेडर्स हैं वो फेड मीटिंग का वेट करेंगे। जैसा कि हमने स्टार्ट में बात की कि किसी किस्म का रेट कट हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, तो मार्केट भी यही हमें फोरकास्ट शो कर रही है। तो मेन फोकस मैंने आपको कहा है कि इस इवेंट पर रहेगा जब फेड चेयरमैन पावर प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट करेंगे। उसके बाद थर्सडे है जी। थर्सडे की अगर हम बात करें तो एज यूजुअल जॉबलेस क्लेम नंबर्स हैं यूएस के, और फ्राइडे यानी वेडनेसडे आप कह सकते हैं कि जो एक स्टार्ट होगा, क्या कहते हैं उसको, एक्शन, वो फिर फ्राइडे तक कंटिन्यू रह सकता है, क्योंकि फ्राइडे को मदर ऑफ ऑल डाटा यानी कि नॉन फॉर्म पे रोज हैं, ठीक है, जिनकी फोरकास्ट इस दफ़ा स्लाइटली लोअर है, अनएम्प्लॉयमेंट की अनचेंज है, और एवरेज आर्ली अर्निंग्स की भी, इसके साथ आईएसएम सर्विसेज पीएमआई नंबर्स भी हैं। तो ये डाटा यानी नेक्स्ट वीक जो दो मेजर इवेंट्स हैं वो आपके लिए एक एफओएमसी है और एक एनएफपी है। तो नेक्स्ट वीक काफ़ी वोलेटाइल वीक जो है वो रह सकता है, तो ख्याल रखिएगा, बगैर एसएल की ट्रेड मत कीजिएगा। तो चलते हैं जी चार्ट की जानिब। एज यूजुअल आपको पता है कि सबसे पहले हम डॉलर इंडेक्स को देखते हैं। ये है जी DXY का चार्ट, 1 2 3 4 5। लास्ट वीक हमने ये डिस्कस किया था कि ये दो लेवल्स हैं, इन दो लेवल से हम इसको अप ही देख रहे हैं, यानी हमारा जो टारगेट है नेक्स्ट जो है ये 106.52 का हाई इसने लगाया है। आई होप कि ये ब्रेक हो जाएगा और ये वाले जो टारगेट हैं आपके पास 107 और 108 के जो टारगेट हैं ये हिट हो सकते हैं। लेकिन उसके लिए शर्त क्या थी? शर्त यही थी, अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था कि ये वाले जो दो एरियाज हैं ये होल्ड रहना चाहिए, ठीक है। अब अगर दोबारा भी ये डिप करता है तो इन एरियाज से ये अपसाइड को कंटिन्यू कर सकता है, ठीक है, और अपने इन टारगेट्स को जाकर हिट कर सकता है, ठीक है जी, नो कन्फ्यूजन, अपना जो व्यू है वो एक साइड पर है, ठीक है जी। हाँ, अलबत्ता अगर इस सपोर्ट एरिया को ब्रेक कर देता है 104 से जो 390-80 का एरिया है, तो फिर इस पर हमारा व्यू डाउन साइड को हो जाएगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है, ओके। वरना इससे अबव अबव हमारा टारगेट ये वाले जोन है 107 और 108। अब हम चलते हैं जी यूएस की 10 ईयर यील्ड्स की तरफ। ये हैं जी यूएस की 10 ईयर यील्ड्स। इस पर भी मैंने आपको लास्ट वीक ये वाला टारगेट लगा कर दिया था, ठीक है, जहाँ पर ये रेजिस्टेंस थी, ठीक है, लेकिन मैंने कहा था इसको हमने हाईलाइट नहीं किया था कि ये इसको ब्रेक कर देंगी, ठीक है। अब जो है इनके पास एक, इन्होंने आप कह सकते हैं कि सपोर्ट जो है वो क्रिएट की है, कहाँ पर, ये 450 आप कह रहे हैं, ठीक है जी। तो ये 450 का लेवल है जी, यहाँ से अगर प्राइसेस दोबारा डिप करती हैं तो दोबारा से जो है वो जंप कर सकती हैं, ठीक है। ये वाला टारगेट है जी हमारा, यहाँ से और यहाँ से, ठीक है। उसके लिए शर्त ये है कि ये वाला जो एरिया है ये ब्रेक नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये अगर ब्रेक हो गया तो फिर हम इसको डाउन साइड की तरफ देखेंगे, ठीक है। वरना इनमें हमारा जो टारगेट है वो अब 490 और 5% के आसपास की तरफ है, ठीक है जी। तो दोनों पर हमारा जो व्यू है वो नेक्स्ट वीक के लिए भी पॉजिटिव है। अब हम चलते हैं जी गोल्ड की चार्ट की तरफ। गोल्ड में अगर आपको याद हो तो लास्ट वीक भी हमने 4 आज के जो चार्ट है उसको डिस्कस किया था, इस वजह से कि उसमें हम बोथ जो हैं वो टाइम फ्रेम उसमें कवर हो जाते हैं, ठीक है जी। आ जाएंगे यहाँ पर, लास्ट वीक हमारी बात हुई थी, मैंने आपको कहा था कि ये विक लगी हुई है और उसके बाद ये विक लगी, ठीक है। एक तो इस विक को ये विक ब्रेक नहीं कर पाई, और आप देखें इन विक्स ने आपको हिंट दिया कि एक अच्छी जो है वो मार्केट में सेलर जो है वो इंटर हो चुके हैं, ठीक है। उसके लिए मैंने आपको कहा था कि सिर्फ ये वाला जो लेवल है 2360-62 का जो एरिया था वो मैंने आपको बताया था कि ये ब्रेक करना होगा बेयर्स को एक हेल्थी करेक्शन के लिए। तो जैसे ही आप देख सकते हैं कि 2360 ब्रेक हुआ तो एक शार्प जो है वो हमें डाउन साइड नजर आया 2292-2290 तक का, ठीक है। तो डन हो गया, ये हमने पहले इस चीज़ को प्रिडिक्ट कर लिया था। अगर आपने लास्ट वीक मेरी वीडियो देखी तो मैं आई होप कि आप प्रॉफिट में रहे होंगे।
अब आ जाते हैं जी नेक्स्ट वीक के लिए। इस वीक गोल्ड ने अप्रोच किया 2353 तक, लेकिन जो ब्रेकआउट एरिया था यानी 2360, अच्छा ये जो एरिया है ना, ये अब थोड़ा सा हम चेंज करेंगे इसको, ठीक है। ओवरऑल ये जो एरिया है ये मैं आपको बता देता हूँ, ये 2360 में क्योंकि इजीली फिगर याद रह जाते हैं 2360 2370, तो हम उसको कंक्लूड करते हैं। एक्चुअल अब ये जो एरिया है, ये एरिया बनेगा 2363 से 2373 का, ठीक है। गोल्ड प्राइसेस जब तक इस जोन को ब्रेक करके इसके अबव क्लोज नहीं देती, तो याद रखिएगा कि गोल्ड में एक अनदर जो है फॉल का वो जो रिस्क है वो अभी भी इंटैक्ट है, ठीक है। और हमारा व्यू भी ये है कि जब तक गोल्ड प्राइसेस इस जोन को ब्रेक नहीं करती, या इनिशियल रिएक्शन के तौर पर यानी मंडे ट्यूसडे आपको गोल्ड प्राइसेस में थोड़ा सा बेहतरी भी नज़र आ सकती है, पॉजिटिव जिसे कहते हैं वो बयस नज़र आ सकती है, और पॉसिबल है कि गोल्ड इस एरिया को हिट कर दे, ठीक है। अब ये करती हैं या नहीं करती वो एक अलग चीज़ है, लेकिन वेट जो है वो आपके लिए अच्छा है, ठीक है। इसके लिए व्यू हमारा ये है, हमने दो या तीन या कंफ्यूज नहीं करना इस चीज़ को, ये ठीक है। और इवन ये है जो व्यू मैं आपको फिर आगे जाकर समझा भी देता हूँ, ये यानी अगर प्राइसेस इस जोन के ब्रेक नहीं करती, तो गोल्ड प्राइसेस दोबारा से इस जोन को टेस्ट कर सकती हैं, ठीक है। ये जोन कौन सा है जी, ये है 23.5 का जो लो लगा है, और क्लोजिंग बेस पर आप कह सकते हैं कि 2303 2302, यानी 2300 कर लें आप, 2300 लेके 2305 का जो जोन है ये इसके लिए एक सपोर्ट जोन है, ठीक है। इसको अगर ये गोल्ड ब्रेक करता है तो गोल्ड प्राइसेस फिर मजीद जो है कहाँ तक आएंगी, इस जोन तक। ये कौन सा जोन है, ये वाला, यानी ये जो विक लगी हुई है, अगर ये वाला एरिया ब्रेक हो गया तो ये फिर अब एरिया होल्ड नहीं कर पाएगा इसको, ठीक है। फिर प्राइसेस फ्रेश लो लगाएंगी, कहाँ तक, 2275 से 2265 तक का जो एरिया है, ठीक है। इस जोन में फिर प्राइसेस आपको नजर आ सकती हैं, लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि ये जो 2303.5 का जो एरिया है इसको ब्रेक करें एज अ सपोर्ट जो इसने बनाई हुई है, ठीक है। ऑन द अदर साइड अगर गोल्ड प्राइसेस इस एरिया को ब्रेक कर देती हैं, ये वाला जो एरिया आपको नजर आ रहा है, ठीक है, 2360 2370 को जो आपको इजीली याद रह जाएगा, तो फिर गोल्ड प्राइसेस दोबारा से हाइस की तरफ जा सकती हैं, 2370 के ऊपर 2385 2400, और फिर 2418 और 2431 के लेवल आपके लिए रह सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमारा जो फर्स्ट व्यू है वो हम इसको सपोर्ट करेंगे, ये वाला, ठीक है, कि अभी भी हम गोल्ड प्राइसेस में फॉल देख रहे हैं। क्लियर हो गया जी, नो डाउट किसी किस्म का आपको आई होप के कंफ्यूजन नहीं रही होगी। तो नेक्स्ट वीक के लिए रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्या रहेगी वो हम देख लेते हैं जी। नेक्स्ट वीक के लिए जो हमारी रेजिस्टेंस है वो है ये वाला जोन, सॉरी 2385 2400, ठीक है जी, यानी 2400 का जो एरिया है ये हमारा रेजिस्टेंस एरिया है। इसके ऊपर अगर गोल्ड डेली क्लोज देता है तो गोल्ड 2418 और 2431 की तरफ जा सकता है। सपोर्ट है जी नेक्स्ट वीक के लिए हमारा 2275 की, ये वाला जो एरिया मैंने आपको बताया, ये वाला, ठीक है। 2275 78 क्या, ये पिन पॉइंट क्या है जी, क्लोजिंग 2278 की है, 2275 कह लें या 2278 कह लें, ठीक है जी, ये वाला एरिया है, ठीक है। ट्रेंड की अगर हम बात करें तो क्योंकि हम वीकली वीडियो को डिस्कस कर रहे हैं, तो वीकली वीडियो पर अभी भी इसका जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव बना हुआ है, ट्रेंड में किसी किस्म का चेंज नहीं है, लेकिन अपनी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। बहरहाल आपने एसएल के साथ एंट्री करनी है, अगर मार्केट आपके अगेंस्ट चली जाती है तो फिर आपने अपनी जो पोजीशन है उसको क्लोज करके मार्केट के भाव के साथ उसको फिर चेंज करना होता है। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।